का सिग्नेचर ही है सुनील कुमार सिन्हा का। भुगतान से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। इन्होंने कुलपति को लिखा, कुलपति ने अप्रूव किया, फिर इन्होंने हमको कुल सचिव को दे दिया। अब हम नीचे से लिखवा के लेटर बनवा रहे हैं और भेज रहे हैं कुलाधिपति के पास। एक और आरोप लगा है सर कि जहां 2 लोगों का होना चाहिए था साइन, फाइनेंशियल एडवाइजर ने तीसरा वहां पे एंट्री कर लिया है, ये कैसे हो गया? इसके खिलाफ हमने उनके अगेंस्ट आईपीसी धारा के अंदर केस करने की इजाजत मांगी है राज्यपाल से। नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने राज्यपाल सचिवालय को लिख दिया है कि इनके खिलाफ कंप्लेंट केस आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हमें इजाजत दी जाए। कितना पैसा निकाला गया? 6 चेक टोटल साइन हुआ है। कितने कितने का चेक? अब इतना हमें आइडिया नहीं है। सर कितना पैसा निकला है? करीब आपको 1 लाख के करीब है। 6 चेक से 1 लाख कि 1 चेक से 1 लाख? एक और सवाल है कि वो जो आपने अभी भी खुद बोला है कि कुछ लोगों का पेमेंट आपके द्वारा हुआ है, उस पे भी सवाल उठ रहा है कि कुछ लोगों को पैसा आप किस तरह से दिए? नहीं, उन लोग का ऑफिस गया, मजबूरी सुनाया कि मेरे पास घर में ये नहीं है, वो नहीं है, खाने का नहीं है, बच्चा तबीयत खराब है। सतीश जी, आप ने जो कल आरोप लगाया था मौलाना यूनिवर्सिटी पे, उसमें खुद से आज जब पत्रकार गया तो आज भी कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया, और जो एफए है वो आज भागे हुए थे। उनकी गाड़ी लगी हुई थी, उसमें लाल कपड़ा लगाया गया था और गाड़ी आज भी आई हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आपको जवाब क्या देंगे और वो आप लोग के सामने जो शक्ल क्या दिखाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वह शक्ल दिखाने लायक ही नहीं है। जो आदमी बीएसएनएल को डुबो दिया, आपको यह बता दे कि सबसे पहले वो बीएसएनएल के कर्मचारी थे, वहां से रिटायरमेंट करने के बाद लेवल 12 में वो रिटायर किए और लेवल 14 में वो नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आपका वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आदमी पर जो लेवल 12 में रिटायर किया वो लेवल 14 में कैसे ज्वाइन कर सकता है? रिटायरमेंट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं। और जो जितना सदुपयोग जो है विश्वविद्यालय के पैसे को कर रहे हैं, सदुपयोग वो अपने आप पर, लेकिन आम जनमानस में वो दुरुपयोग वो राशि का है। आपको एक बात बताइए, कल भी आपके माध्यम से मैंने बताया था कि 3 बातें जो है उनके ऊपर मेरा 3 आरोप है। सबसे पहला आरोप, लेवल 12 के कर्मी हैं, 14 में वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दूसरा, गार्ड लेकर के चलते हैं, लगभग 40,000 रुपया जो है उन पर जो है अतिरिक्त व्यय यूनिवर्सिटी का हो रहा है। और तीसरा यह है कि वह विभाग को, आपके माध्यम से पता लगा कि वो विभाग के कर्मियों के लिए वो गाड़ी रखी गई थी, विभाग के लिए यानी यूनिवर्सिटी के लिए जो वाहन का उपयोग करना था, उस पर वो अपना बोर्ड लगा करके चल रहे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्या आपके पास वो जवाब देंगे? जवाब है क्या उनके पास? फाइनेंशियल ऑफिसर से पूछा गया कि आप पर्सनल सरकारी संपत्ति को पर्सनल यूज में क्यों यूज कर रहे हैं, तो वहां फाइनेंशियल ऑफिसर जवाब देने से भागते नजर आए और कैमरा के सामने वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है, नैतिकता का पतन हो चुका है। वो फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनको इसलिए न विभाग यूनिवर्सिटी ने चयन किया है कि वित्तीय क्षति नहीं हो। वित्तीय क्षति को बचाने के लिए न फाइनेंशियल एडवाइजर या एफओ रखा जाता है कि उसको लुटाने के लिए रखा जाता है। वो तो लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं। रजिस्ट्रार ने वहां के कई आरोप लगाया है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण 4 महीने का तनख्वाह अभी तक कर्मियों को नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिली है, ये बहुत शर्म की बात है। विश्वविद्यालय के अंदर फंड रहने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो यह दुर्भाग्य बात है। आपको यह लग रहा है 4 महीना से उस कर्मी के घर का चूल्हा की स्थिति को आप समझ रहे हैं ना? सबसे कम मजदूरी में वो काम करते हैं, सबसे कम वेतन में काम करते हैं। और बताइए कि अगर 4 महीना से उसके घर को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसके परिवार बाल बच्चा का क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं। एक और सवाल सतीश जी है कि रजिस्ट्रार जी के ऑफिस में जब उनके फाइल में देखा गया और सैलरी मानदेय के बारे में उनसे जब सवाल किया गया तो सैलरी एक दिन का
एक कर्मचारी का 500 रुपया कुछ पैसे बता रहे हैं, उस अनुपात सैलरी आता है 15,000, लेकिन उनको मात्र 9,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या एजेंसी के द्वारा या एजेंसी के लेटर में दिया गया है, लेकिन एजेंसी के द्वारा जो रुपया दिया जा रहा है मात्र 9,000 दिया जा रहा है, और किसी के सैलरी स्लिप भी नहीं दिया जा रहा है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया उसमें ये मेंशन भी नहीं किया गया है कि आपको कितना सैलरी दिया जाए, मौखिक सिर्फ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि स्किल लेबर का और नॉन स्किल लेबर का हमारे यहाँ प्रावधान है कि कितना पैसा किसको देना है। अगर उस रूल का अगर अनुपालन अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं वो दोषी हैं, वो दोषी हैं। यह चीज देखना किसको था? सबसे बड़ी बात होती है एफओ को इस बात को देखना चाहिए। फाइनेंस जब आप पास करके कोई भी चीज भेजते हैं या संचिका आप अपने से ऊपर भेजते हैं तो ये रूल्स का अनुपालन करवाना किसका जरूरत था? किसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए? मैं आपके अति के माध्यम से यह कह रहा हूं कि वहां के एफओ, एफए और बीसी ये तीनों का एक षड्यंत्र है। किस तरह से विश्वविद्यालय के कर्मियों को शोषण करें, किस तरह से विश्वविद्यालय के सरकारी राशि का दुरुपयोग करें, ये सब जो है वो उनका जो है ये सब घटनाएं जो है उनके निजी लाभ के लिए कितना बढ़ोतरी हो वो इसके लिए करते हैं, आम लोगों के लिए वो नहीं करते हैं।